प्रणाम आप सभी को। तो मेरा नाम विद्या दीक्षित है और मैं दो जगह अपना बुटीक चला रही हूँ, एक फरीदाबाद में और एक उदयपुर में। तो मैं काफ़ी सालों से सिलाई सिखा रही हूँ, प्लस अपना बुटीक भी चला रही हूँ। मास्टर जी भी हैं, दीदी भी हैं साथ में, तो हम सभी काम करते हैं। आज मैं स्टूडेंट्स को लगातार सिखा रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हमारे पास या स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सिलाई को प्रॉपर तरीके से काफ़ी दिनों तक अच्छे से उसको सीखें। मतलब वो 4 से 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने सीख पाएँ। तो उसके लिए क्या होता है कि उनके पास देने को फ़ीस नहीं होती। तो मैं उनको बस यही एडवाइस करती हूँ कि देखिए, आपको सिंपल से सिंपल सिलाई अगर आपने सीख ली तो आप एक काम करो, अर्निंग पहले स्टार्ट करो। तो अर्निंग स्टार्ट कैसे करेंगे? मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आपको अर्निंग करनी है, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना है, तो अर्निंग तो आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं बताती रहती हूँ, हमेशा बताती रहती हूँ। आप भी अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी अर्निंग को 25 से 30 हज़ार रुपये महीने आसानी से ले जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको लगातार मैं गाइड करूँ। मैं अपने वीडियोस भी इसी चीज़ पे, इसी टॉपिक पे ज़्यादातर लेके आऊँगी, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाना है तो आप ले जा सकते हैं इस चीज़ को आगे तक। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया आपको कि सिंपल जो सूट होता है, कुर्ती होता है, या कोई भी गारमेंट आ रहा है तो उसका ऑल्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हो गया कोई भी कपड़ा है उसका ऑल्ट्रेशन हो गया, या टूट फूट है उसकी रिपेयरिंग करना। फिर हो गया ज़िप लगाना। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीख सकते हो तो बहुत ही आसानी से आप काम को, ऑल्ट्रेशन के काम को कर लोगे। फिर कुर्ती हो गया, ब्लाउज़ हो गया, या जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें आप बना के उनको आप बुटीक पे दे सकते हो, या सेल भी कर सकते हो, या कस्टमर का काम आप करके अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आपको ये कह रही थी कि मैं आपको अपने स्टूडेंट्स का जो मैं कह रही थी कि उदाहरण बताऊंगी कि कैसे। तो आज से 15-17 साल पहले की बात है। मेरी स्टूडेंट, जिसका रियल नेम मैं बता रही हूँ, पिंकी नाम है उसका, तो वो घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन। उसने कहा कि आंटी, मुझे ये काम अपनी लाइफ में नहीं करना है आगे। मम्मी करती है, बहन करती, भाभी करती है, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना है। तो आप मुझे सिलाई सिखाओ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, मुझे इस काम में नहीं जाना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, ये सोच बहुत अच्छी है तुम्हारी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसने क्या किया, सिंपल सबसे पहले शलवार और कुर्ती बनाना सीखी। एक शर्ट जो कुर्ता होता है वो बनाना सीखा लेडीज़ का। उसके बाद वो बुटीक पे जाके शलवार में उसने काफ़ी अच्छा, मतलब महीने में उसने बहुत अच्छा परफेक्शन कर लिया। और वो 2-3 बुटीक्स पे जाके वो काम लाना शुरू कर दिया उसने। तो वो पहले स्टार्टिंग में वो 5 ही बना पाती थी उस टाइम, जो भी रेट रहे होंगे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि पहले वो 5 बनाती थी पूरे दिन में। उसके बाद धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस इतनी करी कि 10 से 12 शलवारें बनाने लगी। अगर आप आज की डेट में देखते हैं तो 60 से 80 रुपये जो है ना होता है, हमें शलवार का मिलता है। और भी थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो 100 रुपये तक आराम से मिल जाता है। ठीक है ना, एक शलवार बनाने का। तो आप 100 रुपये के आसपास का मान के चलिए। तो अगर 10 बना लेते हैं, 10 छोड़िए, अभी 5 ही बनाइए, ठीक है, तो 100 इंटू 5, तो आपके 500 तो यही आपके हो गए एक दिन में। ठीक है ना। अगर इसको आप 10 तक ले जा सकते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास जो मशीन थी, मैंने उसकी मशीन देखी, सच में मैंने जब उस मशीन पे पैर रखा और चलाने की कोशिश की, मेरे से वो मशीन नहीं चली।
मीन्स इतनी भारी मशीन थी, उसकी सर्विस भी नहीं प्रॉपर हो रखी थी या क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस मशीन से वो 10 शलवारें निकाल देती थी पूरे दिन में। सुबह 7 बजे 8 बजे जब भी वो लगती थी, उसके बाद दोपहर में खाने के लिए उठती थी और रात को 10 बजे तक वो काम करती थी। तो उसने इतनी अच्छी अर्निंग शुरू कर ली अपनी कि वो अपनी मम्मी को भी हेल्प करने लगी फाइनेंशियली और अपनी बहन को। उसने बहन की, अपनी छोटी बहन की शादी का खर्चा उसने दिया। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी वीडियोस में, आप देखते रहिएगा मेरे वीडियोस कंटिन्यू। और उनको अगर सब्सक्राइब भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं, आप बच्चों की जो न्यूबॉर्न होता है बच्चा, उसकी अगर नैपी भी बनाना शुरू कर देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं है, उनकी अगर नैपी भी बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप इस काम में मैं आपको किस लेवल तक ले जा सकती हूँ आप सोच नहीं सकते। तो आप धीरे धीरे मेरे से जुड़े रहिए, आप काम करिए। सबसे मेन चीज़ होती है कि हम मेहनत कितनी कर सकते हैं और लगातार उस काम को करते रहें, ठीक है ना। अब ये नहीं 2 दिन तो हमें बहुत तेज़ किसी चीज़ का एकदम एक्साइटमेंट हो जाता है कि नहीं हम तो सब कर लेंगे, हम तो सब, उसके बाद आप धराशायी, ठीक है ना। कोई भी काम आप पकड़ो, आप ये सोचो कि इस काम को हमें लगातार करना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। अपनी ग्रोथ बढ़ानी है तो अपने काम को इम्प्रूव करते रहना है। अपनी सिलाई की जो स्किल है उसको भी इम्प्रूव करते रहो, प्लस अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। वो धीरे धीरे स्टेप्स वाइज मैं बताती रहूँगी। आप आगे आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए तो मैं आपको बताऊँगी। मैं फर्स्ट सेकंड करके ऐसे मतलब लगातार वीडियोस धीरे धीरे डालती रहूँगी, आप प्लीज़ उनको देखते रहिए और करते रहिए। तो मैं कुछ चीज़ें अभी आपको बता देती हूँ। इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, आप अपने किसी एक काम पे फोकस करिए, ठीक है ना। जो सिंपल सिलाई करके अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं वो किसी एक काम पे फोकस करिए। उसके लिए आपको कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, तो वो चीज़ें आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी किसी एक काम पे। जैसे अगर आप ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऑल्ट्रेशन करिए, लगातार करिए, ठीक है ना। धीरे धीरे उसको चेंज करिए, वो बात अलग है। दूसरा है आप पेटीकोट बनाना, ठीक है, या शलवार स्टिच करना। तो इनमें से जो भी काम है, या बच्चों के, छोटे बच्चों के जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके हमारे यहाँ झबले बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, उनकी जो छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं बिल्कुल ढीले ढाले होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, मतलब वो पुराने फैब्रिक से बने होते हैं, वो बना सकते हैं। बच्चों की नैपी हो गई, ब्लूमर हो गया, ये हो गए। तो हर एक चीज़ में मैं आपको इम्प्रूव करूँगी। धीरे धीरे आप बस देखते रहिएगा, साथ में जुड़े रहिएगा कि आपको उसी चीज़ से आप अपने आप को कितना ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप 2-4 महीने भी लगातार जुड़े रहे तो फिर आप देखिएगा कि मैं आपको गाइड लगातार करूँगी, ठीक है। तो बच्चों के झपटे हो गए, उससे देखो एक काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पेटीकोट ही बना रहे हैं, चाहे आप शलवार बना रहे हैं, चाहे कुर्ती का काम है, ब्लाउज़ का काम है, या बच्चों की जो मैंने बताया नैपी वगैरह उसका काम। इससे क्या होगा कि आपको काम ढूंढने में आसानी हो जाएगी। आपको अलग अलग जगहों पे नहीं जाना है, 1 या 2 या 4 आपने डिसाइड कर ली या ढूंढ ली एक बार में, फिर आपको लगातार उनको काम देना है। और बुटीक पे अगर आपने 2 से 3 बुटीक पकड़ ली तो लगातार आपको, पहले तो आप ही जाओगे उनके पास, धीरे धीरे क्या होता है वो खुद से आपको काम भेजते हैं। तो आपको बार बार भाग करके इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम अपने आप आपके घर आएगा। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपका काम, आपके काम की ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियल भी होगी और टाइम भी बचेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदे देंगी, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, एक टारगेट ज़रूर बना के रखिए अपना,
ये नहीं है कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, ना कुछ लिखा पढ़ी है ना कुछ पेपर वर्क है, वो नहीं। आप जितना भी कम से कम पढ़ें पर अपनी भाषा में कुछ थोड़ा सा रिटर्न में लिख के ज़रूर रखें कि आज मैंने इतना काम किया और मुझे इतना काम करना है और आगे मैं कैसे कैसे उसको इम्प्रूव करती रहूँ। तो ये चीज़ अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बहुत जल्दी होगी। मेहनत करते रहिए और सक्सेस होते रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे लगातार आने वाले जो वीडियोस हैं उनको आप देखते रहिएगा। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको मेरी ज़रूरत है या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू।